बोलिए प्रेम श्री श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतं त्रिगुण रहितं सतगुरु तुम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में कटु सत्य है कि जब कभी हम जीवों के जीवन में सत्संग का महापावन अवसर मिलता है तो हमारे बहुत बड़े भाग्य होते हैं, क्योंकि जीवन जीने का जरिया यही है। जिसने सत्संग की गहराई को समझा वही जीवन का आनंद उठा पाया, जीवन जीना सीख पाया। इस संसार में बहुत सारे मानव प्राणी हैं और योनियों के अलावा मनुष्य की जिंदगी भी बहुत ही संख्या में है। लेकिन माँ पार्वती अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए भगवान शंकर से अपना सच्चाई जो उन्होंने समझा है वो दर्शाई है। रामायण दावा करती है, नरसहस्रे मह सुनाहु पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रत धारी। जब उन्हें समझ में आया सती के जन्म में तो नहीं समझ पाई थी, लेकिन पार्वती के जन्म में जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है, उस परम सत्ता का अनुभव करती हैं जो किसी भी प्राणी मात्र से, किसी भी जीव जंतु से भिन्न नहीं, अलग नहीं है, जो सब में समाया है और सब उसी में समाये हैं। जब उसका अनुभव होता है उन्हें, तब वो कहती हैं कि ऐ पुरारी महादेव जी, हजारों मनुष्यों में नर सहस्त्रमह सुनो पुरारी, और कोई एक होए धर्म व्रत धार। धर्म जो धारण करने योग्य, महापुरुष कहते हैं
कि वास्तविक धर्म वही है। वैसे तो दुनिया में बहुत धर्म बताए जाते हैं, किसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसको भी धर्म कहा जाता है। लोग पूजा पाठ भी नाना प्रकार से करते हैं, उसे भी धर्म कहते हैं। व्रत उपवास, नहाते धोते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, उसे भी धर्म कहते हैं। लेकिन वास्तव में जिस सत्ता के द्वारा ये संसार चल रहा है, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है और जिसमें ही सभी एक दिन लय हो जाते हैं, उसको धारण कर लेना, हृदय में अनुभव कर लेना, सही में पहचान जाना। जैसे लोग कहते हैं कि एक दिन जाना है, ऐसे कह देते हैं कि एक दिन जाना है, सही में उनका हृदय ये मंजूर नहीं करता कि वो एक दिन क्या पता कल ही आ जाए या आज ही कुछ देरी के बाद आ जाए। क्योंकि जिसने इस सच्चाई का अनुभव किया उसने कहा कि श्वास कौन का अंदर बाहर रहता है आना जाना, और बाहर का बाहर रह जावे अंदर नहीं ठिकाना। काया किस काम आई, क्या है भरोसा इस दिन। जिन्होंने वास्तव में समझ लिया कि मौत कन्फर्म है और वो कभी भी आ सकती है, जो सतर्क रहे और सतर्क होने के कारण उनसे भूल नहीं हुई, वो अपने ध्येय और लक्ष्य से चूक नहीं किए, समझौता नहीं किए। उन्होंने ये बात कही, लेकिन कितना भी समझाया जाता है तो हमारा हृदय ये महसूस नहीं करता, मंजूर नहीं करता, रियलिटी में समझता नहीं कि क्या पता कब हमें जाना हो तो हम देर क्यों करें। कहीं भी कोई बात थोड़ी सी भारी सी लगती है तो हम एकदम व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय मंजूर नहीं किया कि तू कल ही जा सकता है। मंजूर अगर कर लिया होता तो हमें कोई भी बात भारी नहीं लगती। सब के लिए हमें जो भी धर्म से संबंधित है, जो धर्म से जोड़ता है, जो धर्म की तरफ ले जाता है, जो धारण करने योग्य है, जिसके द्वारा धर्म हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है, प्राप्त हम कर लेते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उसके लिए हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करते। एकदम सुनते ही, जैसे सौभाग्यवती ने सुना कि काला धंधा करने से, छल कपट करने से हमें ही उस कर्म का फल भोगना पड़ता है, गधा बन करके ढोना पड़ता है। किसी के प्रति
हम किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत करते हैं तो उसे हमें चुकानी पड़ती है। वो ये नहीं कि तो कोई ज़रूरी नहीं कि चुकानी पड़े। लोग सोच लेते हैं कि हम तो ठीक ही हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमारे लिए हो, तो दूसरा कोई और लोग खराब हैं। सौभाग्यवती अपने ही रोम रोम की कमियों को देख रही है कि हमने कहाँ कहाँ अपराध किया है। संत की वाणी अमर वाणी कही जाती है, अमृत के समान कीमती है, वेद मंत्र है संत की वाणी। तो ये 100% सही है। जो ये कह रहे हैं उसे हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। वो देखती है कि हमारे पिताजी दूध में पानी मिलाते हैं, तो ये तो काला धंधा है ही है। और संत सत्संग में फरमा रहे हैं कि काला धंधा करने वाला गधा बन करके, बैल बन करके जिसके प्रति किया है उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। उसी समय से वो प्रण कर लेती है, दृढ़ता से धारण कर लेती है, जरा सा भी समझौता नहीं करती, एकदम अटल विश्वास और सत्कर्म के तरफ चल पड़ती। चल पड़ी तो खुद तो तर ही गई और पता नहीं कितने का उद्धार उसके द्वारा हुआ। महापुरुष कहते हैं कि जब हौसला बुलंद होता है तो मंजिल कदम चूमती है। हौसला से ही हम मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर हौसला में कमी है तब हमें वो निखार नहीं आता जो आना चाहिए, जिसके लिए महापुरुषों ने शास्त्रों में वर्णन किया है, जिक्र किया है। भक्ति सब सुखों की खान बताई है। भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं, लेकिन जहां सब सुख मिलता है वहां हम व्याकुल भी होते हैं। भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और वही मार्ग मिला हुआ है जिसका अनुभव सभी महापुरुषों का। और फिर भी हम समय समय पर विशेष बेचैन होते रहते हैं। सुख का मतलब है कि बेचैनी ना, टेंशन से फ्री। महापुरुष सुख उसी को कहते हैं जिसके बाद दुख ना हो। सुख और दुख तो दुनिया में लगा ही है। अगर सुख के बाद दुख आवे, दुख के बाद सुख आवे, तो ये तो भक्ति नहीं कर रहे थे तो भी हो रहा था, नहीं हो रहा था, हो रहा था। लेकिन वो सुख कौन सा है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। भगवान राम प्रजावासियों को समझाते हुए व्यक्त करते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है अयोध्यावासी, प्रजावासी, और सब सुखों की खान है। अर्थात आप जहां हैं
वही आपका मालिक है। ये वही वास्तव में तो आप ही मालिक हैं, लेकिन ये स्थिति तो बहुत बाद की है। ये तो इसके लिए बहुत ही चलना होगा। तो द्वैत से ही चलिए, जीव और ब्रह्म को लेकर के, कि जहाँ पर आप हैं वहीं आपका प्रभु है। आप सुनते हैं, जिसने जाना उसने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। वो हरि मालिक परमात्मा व्यापक शक्ति परम सत्ता सब जगह विराजमान है। तो आप जहां हैं वही है वो। आप वहीं उस सुख शांति आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो मालिक में समाया है। परमात्मा ही शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जिसने जाना उसने बताया है, और वो सब जगह है। आप चाहे जिस हाल में रहें, कोई भी सामान आपके पास नहीं है, आप अकेले हैं, लेकिन उस सुख शांति आनंद का आप अनुभव कर सकते हैं। कोई चीज लाने की जरूरत नहीं, इसीलिए वो स्वतंत्र बताया जाता है, जो किसी चीज के अधीन ना हो, हमेशा हो ही रहा हो, मौजूद हो, कभी भी वो हमसे अलग ना होता हो, उसे ही स्वतंत्र कहते हैं। और उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वही है, सब प्रभु में है। ऐसा अनुभव कर लेना, ऐसा जान लेना ही सब सुखों की खान है। ऐसा जब हमारा हृदय महसूस कर लेता है, अनुभव कर लेता है, धारण कर लेता है, जान जाता है, तब वो दुख और सुख से, दुनिया के जो दुख और सुख हैं, उससे ऊपर उठ जाता है, इससे उपराम हो जाता है। इसी के लिए भगवान राम सब सुखों की खान बताते हैं। ब्रह्मानंद एक संत हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया। क्या कहा कि ऐ दुनिया वालों, आपके घट में, आपके इस काया में उजाला है, प्रकाश है, ज्ञान है, जिसे जान करके हम अपने में स्थिर हो जाते हैं, हम अपने को पहचान जाते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बहुतों को तो रास्ता भी मालूम हो जाता है, अनुभव भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें परख नहीं होता है, जिसके नाते गुरु महाराज जी का सानिध्य भी मिल गया, फिर भी उनका भटकना बंद नहीं होता। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा रे, घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा रे,
घटनी में उजियारा रे। पास बसे अरु नजर न आवे, बाहर फिरत गंवारा रे। पास बसे अरु नजर बिन सतगुरु की भेद न जाने, बिन सतगुरु के भेद न जाने। कोट जतन करिहारा रे, घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा रे। घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा रे। घटही में उजियारा साधो, घटनी में उजियारा रे। नहीं सूरज नहीं चाँद चाँदनी, नहीं बिजली चमकारा रे। नहीं सूरज नहीं चाँद चाँदनी, नहीं बिजली चमकारा रे। जगमग ज्योत जगे निस्वासर, जगमग ज्योत जगे असर पार ब्रह्म विस्तारा रे। घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा रे। घटही में उजियारा साधो, घटनी में उजियारा रे। घटही में उजियारा साधो, घटही में उजियारा रे। घटही में उजियारा साधो, घटनी में उजियारा रे। वो अपना अनुभव व्यक्त करते हैं कि इस काया में ये जो हमारा घट है, काया को ही घट कहा गया, घड़ा कहा गया। इसी में ऐसा उजाला है जिसको अगर हम जगाते रहें, कायम रखें, तो ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसी अनुभूति हो जाती है जो सुख शांति आनंद स्वरूप है, जिसकी ही हमें जरूरत है, जिसको ही मानव प्राणी जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा है। लेकिन इसका भेद संत सद्गुरु बताते हैं। चाहे बाहर कितना भी इंसान ढूंढे, देखो लोग गंगा स्नान जाते हैं करने, तो वहाँ भी दीपक जला देते हैं, जला करके गंगा जी में तैरा देते हैं, नमस्कार कर देते हैं। कोई ज़्यादा दीपक जलाते हैं, जिसकी जो मान्यता होती है। लेकिन वो दीपक भी थोड़ी दूर जाके बुझ जाती है। लेकिन आपके अंदर जो ज्योति जल रही है, जो उजाला है, वो अविनाशी है, वो कभी भी बुझती नहीं है। किसी की भी दुनिया में पूजा होती है, यहाँ तक कि लोग खेत में जो देवता का स्थान बनाए होते हैं, यद्यपि हमने देखा तो नहीं, हाँ कभी कभी जाते समय कहीं पे नजर पड़ जाती है तो देखते हैं वहाँ भी दिया रखा रहता है। इसका मतलब वहाँ भी ज्योति दीपक जलाई गई होगी।
तभी तो दिया है। अब मुझे मालूम तो नहीं है कैसा लोग करते हैं, लेकिन वो दीपक को देख करके हमने अनुमान, अर्थात किसी के भी देवी देवता पूजा करते हैं तो उजाला जरूर करते हैं, दीपक जरूर जलाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वो वास्तविकता आपके अंदर से शुरू होता है। यद्यपि वो सब जगह है, हृदय में विशेष रूप से पाया जाता है और हृदय में ही हम ज़्यादा अनुभव करते हैं और इसके बाद फिर हृदय में अनुभव करने के बाद हम बाहर भी कर सकते। के पास बसे और नजर न आवे, बाहर फिरत गंवार। पूरी जिंदगी लोगों को बीत जाती है पूजा करते करते और उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। ब्रह्मानंद अपने अनुभव को इसीलिए व्यक्त करते हैं। वो क्या कहते हैं कि घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। ए आसन पदम लगा कर बैठो, उलट नैन का तारा रे। आसन पदम लगा कर बैठो, उलट नैन का तारा रे। त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा रे। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। कि आसन पदम लगाकर बैठो। यद्यपि आज पद्म आसन तो बहुत दुर्लभ हो गया है लोगों के लिए, लेकिन जब हम कीमत समझ जाते हैं, जब हम अभ्यास कर लेते हैं, देखो कभी कभी हमें गलत चीज़ों का अभ्यास हो जाता है जो दुखदाई है, तो वो अभ्यास भी बिना चाहे होता रहता है। लोग कहते हैं कि इनकी आदत बन गई। बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आदत की दवा ही नहीं होती। ऐसे ही जब हम अभ्यास कर लेते हैं तो भले ही पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, जब सर्वत्र सब जगह हमारे लिए प्रभुमय हो जाता है, हमारी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि प्रभु के बिना तो कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है। एक चाहे कोई जड़ हो या चेतन, सब में वो प्रभु को ही देखता है। तो भले ही पद्म आसन नहीं लगा के बैठा है, उसे अनुभव होने अपने आप। हाँ, ये स्थिति आने के बाद होता है। आगे क्या कहते हैं? घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे, घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे। जो योगी जन ध्यान
देखते ध्यान करते करते जिसका हम ध्यान करते हैं, जो ध्यान करता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। दोनों दृष्टा बन जाते हैं और जो हमारा धाम है, जहाँ के हम वासी हैं, वहीं हम स्थिर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान